गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान एक वरदान है पर ऐसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर बोर्ड एग्जाम 9 to 12। तो ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा विज्ञान एक वरदान कैसे है, तो उसका आंसर मैं आपको नीचे डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए आप प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो विज्ञान की बदौलत ही मनुष्य अपनी मनचाही सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं या फिर कर रहा है, लिख सकते हैं आप, जो किसी वरदान से कम नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप हैं, बाइक्स हैं, स्कूटी, बाइक, 4 व्हीलर या फिर एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? साइंस से आई हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि हमारा चांद पर जाना भी साइंस से ही पॉसिबल है। तो आज हम जिस चांद की बातें नानी और दादी की कहानियों में हुआ करती थी वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो सारी क्या है? साइंस की बदौलत है। मानव जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर साइंस यानी विज्ञान उससे अछूता हो या फिर वहाँ पर उसने अपनी कार्यस्थानी ना दिखाई हो। विज्ञान की बदौलत ही इंसान ने लाइट यानी विद्युत का आविष्कार किया था, और ये केवल अंधेरे को मिटाने के लिए नहीं था। ये सारे चीज़ें, लाइट से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं आपके घर में, आपने देखी होंगी कि पूरा घर लाइट पे डिपेंडेड हो गया है। इस लाइफ स्टाइल में तो हो ही गया है। एक दिन लाइट ना आए तो ऐसा लगता है हमारी सांसें रुक गई हैं, जिससे लाइफ अधूरी हो गई हो। तो लाइट का आविष्कार केवल लाइट यानी अंधेरा मिटाने के लिए नहीं किया गया था, सारी चीज़ों को चलाने के लिए भी किया गया था, चाहे वो सोलर लाइट हो या फिर ये वाली लाइट हो। इसके बाद जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फिर कह सकते हैं यातायात, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें भी विज्ञान ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। साइकिल से लेकर वो अंतरिक्ष यान तक बना चुका है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में कोने कोने में वो पहुँच चुका है, चंदा मामा तक वो जा चुका है। जो चीज़ कहानियों में थी आज वो रियल लाइफ में लोग देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जिन चांद तारों की बातें नानियाँ करती थीं वहाँ साइंस पहुँच ही चुकी है। विज्ञान के जरिए ही हवाई जहाज़ और विमानों का आविष्कार हुआ है, जिसकी बदौलत आज इंसान पक्षियों की तरह आकाश में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लंबी लंबी दूरियां घंटों में तय कर लेता है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें यानी टेलीफोन, पहले टेलीफोन होते थे, फिर मतलब मॉडर्न होता गया। पहले वो होता था ना, वायर वाले फ़ोन्स होते थे, वॉकी टॉकी होता था। आज तो स्मार्टफोन है, इधर से कॉल लगाओ कहीं भी लग जाती है। एयरटेल वाले, जियो वाले सिग्नल्स आ गए हैं, कहीं भी सिग्नल आ जाते हैं। जंगल में बैठकर आप इंटरनेट की यूज़ कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के मामले में विज्ञान पीछे नहीं है। आज इंटरनेट के जरिए हम दुनिया के हर हिस्से की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल खोलिए, मैप प्रोवाइड है, किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी जगह की कोई भी डिटेल आपको गूगल पर मिल जाती है। इंटरनेट की दुनिया में विज्ञान की शुरुआत पहले जनरेशन 1G से हुई थी। आज इंटरनेट की पीढ़ी 5G स्पेक्ट्रम तक पहुंच चुकी है। 5G 1 GB वाला, मतलब 1G वाला तो कोई चलाना ही नहीं चाहता भाई, 5G चाहिए सबको। तो ये थी हमारी विज्ञान के आने से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज दुनिया बहुत तेज़ी से ऑनलाइन स्टडी कर रही है, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भी ऑनलाइन स्टडी में ही आता है। आप देख रहे हैं और मैं बोल रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यह ऑफलाइन पढ़ाई के मामले में बेहद सस्ती और सुविधाजनक है, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं जाता। बुक्स हमें ख़रीदनी पड़ती हैं, ये फ़ोन है तो ऑन कीजिए और देख लीजिए, कोई पे नहीं करना होता। हाँ, आजकल बहुत सारे ऐप्स आए हैं जो पे कर पढ़ाते हैं, बट उनका भी उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है। विद्यार्थी इंटरनेट की मदद से जो चाहे सीख सकते हैं, और जिस कोर्स को चाहें आप सीख सकते हैं। आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी एज ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, भाई हम इतनी एज के हो जाएंगे तभी देख सकते हैं। आप जब जो चाहें वो सीख सकते हैं, बस आपको लगन होनी चाहिए यार सीखने की। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की बदौलत ही दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट तैयार किए जाते हैं। इन चीज़ों के आविष्कार के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भीषण क्रांति आई है। हाल ही में ChatGPT और ब्रेंड AI जैसे 2 बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को विकसित किया गया है, जिससे इंसान अपने किसी भी सवाल का जवाब प्राप्त कर सकता है और मुश्किल चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है। आप देखेंगे पहले कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं थी,
एक्सरे मशीन, ये मशीन, वो मशीन, बहुत सारी मशीनें आपको हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगी। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उतनी बड़ी मशीनें मिल जाएंगी। विज्ञान की देन से ही आज हम तमाम रोगों से लड़ पा रहे हैं, कोरोना वायरस से निपट पाए हैं, वैक्सीन्स बन जाती हैं और फटाफट से बीमारियों का इलाज हो जाता है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ट्रैक्टर बनाया, खुदाई की मशीन, जुताई की मशीन, बीज निकालने की मशीन, सारी चीज़ें बना दी हैं जिससे किसान को बहुत सारी सुविधाएं हो जाएं। नेक्स्ट हमें लिखना होता है लास्ट में कि भाई कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष। तो अंतरिक्ष यात्रा में भारत की चंद्रयान मिशन और ISRO मंगलयान मिशन जैसे सफल अभियान भी विज्ञान की बदौलत ही संभव हो पाए हैं। तो भारतीय विज्ञान की आज पूरी दुनिया में तेजी से उभर रहा है, या फिर पूरी दुनिया उसको जानने लगी है, कह सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। विज्ञान द्वारा बनाए गए हथियार, लड़ाकू विमान जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ्टी दे रही हैं हमें। वरदान तो सिंपल सी बात है भाई, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी लाइफ का कम से कम 90% भाग जो रहता है वो मशीनों पर डिपेंडेड है। तो विज्ञान एक वरदान है। आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड सारे ऐसे देखने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, ऐसे करके उसको चेक कर लीजिए, अदरवाइज चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।